ओके, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में पहले बात करते हैं रिजिड बॉडी की, ठीक है। तो रिजिड बॉडी क्या है, आपके पास एक असेंबली ऑफ पॉइंट मासेस की, ठीक है। तो मैंने ये कोई रिजिड बॉडी बना ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या असेंबली है पॉइंट मासेस की, ठीक है। ये ऐसे पॉइंट मास पड़े हुए हैं इसके अंदर है। such that relative distance of separation between any two point masses remain constant। कहता कि जो इनके बीच की जो दूरी है ना, कहता वो हमेशा सेम रहती है। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट मासेस रिमेन द सेम, ठीक है। कोई भी आप दो पॉइंट मासेस लो, ठीक है, उनके बीच में जो दूरी रहेगी हमेशा आपके पास कांस्टेंट रहेगी अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। भले इसके ऊपर कोई आप फोर्स भी लगा लो, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिजिड बॉडी कहते हैं। जिस ये आपके पास क्या असेंबली ऑफ पॉइंट मासेस है, जिसके अंदर दो पॉइंट मासेस की जो सेपरेशन है हमेशा आपके पास करेगी, कांस्टेंट रहेगी अंडर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ आप कहेंगे कि आपके पास अगर एक बॉडी रेस्ट पर है तो आपके पास वो रेस्ट पे ही चलती रहेगी, ठीक है, रेस्ट पे ही रहेगी, ठीक है। और एक बॉडी अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन ही करती रहेगी जब तक कि इन दोनों बॉडीज के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। मतलब कि एक बॉडी रेस्ट पे तब तक रहेगी तब तक कि आपके पास इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लग जाता। एक बॉडी आपके पास यूनिफॉर्म मोशन तब तक करती रहेगी जबकि आपके पास एक इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, जिससे कि या तो ये स्टॉप हो जाए, जैसे आगे से एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो स्टॉप हो जाएगा, पीछे से लगेगा तो और एक्सेलरेट कर जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं न्यूटन फर्स्ट लॉ क्यों बताया। न्यूटन यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई बॉडी होगी और मैं उसको इसके अराउंड रोटेट करा रहा हूँ इधर से, ठीक है, इसको घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको घुमा रहा हूँ। आपके पास यहाँ पर तो था ये सीधी डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल मोशन था, यहाँ पर रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया आपके पास, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास इस बात का मेजरमेंट है कि आपके पास बॉडी कितना रेजिस्टेंस शो करती है जब उसे रोटेट कराने की कोशिश किया जाता है या फिर रोटेट होती को रोकने की कोशिश की जाती है, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस बात का मेजरमेंट है कि वो बॉडी कितना रेजिस्टेंस दिखाती है जब उसका रोटेशनल मोशन चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, या उसे रोकना चाहते हैं, ठीक है। ये तो मिलता जुलता न्यूटन के पहले नियम से नहीं चलता, ठीक है। वो तो आपके पास था क्या था, एक स्ट्रेट लाइन में था, ये बस आपके पास सर्कुलर में हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं मैं, ये का मेजरमेंट है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक मेजरमेंट है, इज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज अ मेजरमेंट of an object's resistance to change in its rotational motion, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं एक इसके अंदर एग्जांपल लेता हूँ। जैसे देखिए आपके पास एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड को अगर मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ, यहाँ से घुमा रहा हूँ मैं, तब इसका जो आई होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो आता है आपके पास 1/3 ml², ठीक है। वापिस से मैंने एक रॉड लिया यहाँ पर, अगर उस रॉड को मैं यहाँ से घुमाता हूँ तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना है, I = ml²/12, ठीक है। ये दोनों ही रॉड सेम थी, मतलब कि आपके पास दोनों ही रॉड सेम थी, मैं मानता हूँ दोनों ही रॉड का मास आपके पास 1 kg का था, दोनों ही रॉड की जो लेंथ है आपके पास आपके पास मीटर की है, ठीक है, 1 मीटर की है दोनों की, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ तो आपके पास आएगा I 1/3, यहाँ पर आएगा I 1/12। मैं सिंप्लिसिटी के लिए आपको समझाने के लिए ये वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो 1/3 और 1/12 आपको पता क्या रहा है, 1/3 और 1/12 आपको पता क्या रहा है, यहाँ पर मैं यूनिट भी लगाया था, चलो kg मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर भी kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 और 1/12 हमें क्या पता रहा है, ठीक है। देखिए मैंने आपको कहा था कि आपके पास ये मेजरमेंट है कि ऑब्जेक्ट कितना रेजिस्टेंस शो करेगा जब उसको रोटेशनल मोशन करवाया जाएगा या फिर उसका रोटेशनल मोशन रोका जाएगा, ठीक है। पास ये क्या बनेगा 1/3 कितना बनेगा 0.33 बन जाएगा, जब पास 1/12 कितना बनेगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा 0.083, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास इससे भी कम है, ठीक है। मतलब कि अगर ये रॉड आपके पास घूम रही है, ठीक है, तो यहाँ पर इसका इनर्शिया ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और इसका इनर्शिया कम आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास कौन सी रॉड जल्दी रुकेगी, देखिए जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से क्या है, एक घर्षण है, आपके पास रेजिस्टेंस है, जितना ज्यादा इनर्शिया उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके पास इसमें कितना कौन ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, आपके पास ये रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है, ये वाली रॉड। जब आपके पास मास 1 kg होगा, लेंथ 1 मीटर होगी, ठीक है। और यही रॉड अगर आपके पास हम मूव कराना चाहें, ठीक है, मूव कराना चाहें तो जिसका ज्यादा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, तो ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। तो पहले केस में यही आपके पास ज्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा, ये इजीली आपके पास चलती जाएगी, ये इजी है, ठीक है।